अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ। दोस्तों, मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता रहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस और मेरे जितने भी तलस्मात हैं ये आप लोग गौर से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर मुझे बहन भाई मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं कि आपकी वीडियोस हमें समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो वीडियोस खोल के स्किप करते हैं और गौर से वीडियोस नहीं देखते। जब आप गौर से वीडियो नहीं देखोगे, आखिर तक वीडियो नहीं देखोगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम कि मैं इस वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए एक ऐसा टिप रखने वाला हूं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसका मतलब ये होता है कि मौजू के बाद आखिर में जब मैं आप लोगों के लिए कोई मालूमात रखता हूं या इस वीडियोस का, इस तलस्मात का पूरा मालूमात बताता हूं, तो आप लोग मालूमात देखे बगैर वीडियो को या तो स्किप कर लेते हो या बैक कर लेते हो। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे वीडियोस गौर से ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात नाज़रीन किराम कि अक्सर दोस्त बहन भाई मुझे मैसेज और कॉल करते हैं इजाज़त लेने में। बगैर इजाज़त के तो आप लोगों ने कोई अमल नहीं करना, कोई काम नहीं करना, चाहे वो जिक्र अज़कार हो, चाहे वो मोहब्बत का काम हो, चाहे वो काला जादू का तोड़ हो, जो भी तरीक़ेकार हो, आप लोगों ने पहले इजाज़त ज़रूर ले लेनी है। क्योंकि बगैर इजाज़त का ये या अमलियात का कोई भी सिलसिला जो भी हो वो काम नहीं करता। बगैर इजाज़त के आप लोग काम मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इजाज़त की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब देता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का भरपूर रहनुमाई करता रहूँगा, चाहे जो भी अमलियात के मालूमात के बारे में हो या अमलियात के जिस भी सिलसिले के बारे में हो, मैं आप लोगों का भरपूर रहनुमाई करता रहूँगा। नाज़रीन किराम, ये वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इन वीडियोस को आप लोगों ने अपने सोशल नेटवर्क, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप लोगों के ग्रुप हो उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जितने भी वीडियो है, ये सारे मैं अपने बहन भाइयों के लिए और ख़ुसूसन खल्क़ खुदा की भलाई के लिए, चाहे वो जितने भी मुसीबत ज़दा हो, मुसीबतों को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए अपलोड करता हूँ, न कि दूसरों को नुकसान के लिए। तो जब ये वीडियोस हमारे दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को मिलेंगे, वो इसे इस्तेमाल करें, इस कार्य खैर में आप लोगों के बराबर का हिस्सा होगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं काम की तरफ। तो दोस्तों, ये नक्श जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श ख़ुसूसन उन बहन भाइयों के लिए जिनकी औलाद न होती हो या जिनके बच्चे दूसरे तीसरे महीने में ज़ाया हो जाते हो, चाहे वो काला जादू की वजह से हो, चाहे उम्मे सुबियान की वजह से हो। ये बहुत बेहतरीन नक्श है उम्मे सुबियान के लिए या उन औरतों के लिए, उन बहनों के लिए जिन पे बंदिश, बच्चों की बंदिशें लगा दी गई हों, जिनकी नसबंदी की गई हो। ख़ुसूसन ऐसे औरतों के लिए ये बहुत बेहतरीन नक्श है। ये बहुत बड़ी मौजू है, बहुत बड़ी गुफ्तगू है। अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं कि बच्चों का जो ज़ाया होते हैं, 2-3 महीने बाद ज़ाया हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदाइश के बाद झटके लगने की सूरत में ज़ाया हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ के पेट में ख़राब होकर ज़ाया हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अमल लगने के बाद ज़ाया हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी मौजू है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने दूसरे वीडियोज़ में आप लोगों को उस बारे में समझाऊँ। ये काला जादू से भी होता है, जिन्नात की साये से भी होता है और दूसरे जिस्मानी अमराज से भी होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो कि हम लोग आजकल गलत समझते हैं कि हम पे काला जादू हुआ और हमारे बच्चे या तो बंद किए गए हैं या हमारे बच्चे ज़ाया होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उसे काला जादू में शुमार कर लेते हैं, हालांकि ये काला जादू के ज़िम्मे में नहीं आता। ये उम्मे सुबियान एक जिन औरत होती है, ये सारी कारस्तानियाँ उसकी ही होती हैं। वो माँ के पेट में, रहम में वो औरत बैठ के जो औरत की बच्चेदानी में जो अंडे होते हैं वो उसे ज़ाया कर देते हैं और बच्चा नहीं होने देते। अक्सर औरतों के या तो बच्चे होते हैं, वो अब ये औरत जो जिन्नी औरत होती हैं ये अक्सर औरतों के लड़कियों को नहीं छोड़ते और अक्सर औरतों के लड़कों को नहीं छोड़ते, लड़कों को। और कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनके औलाद होती ही नहीं। अगर ये जिन्नी औरत, ये उम्मे सुबियान का बीमारी किसी औरत में हो तो उसके ये असरात होते हैं। उसके पेट में शदीद दर्द रहती है,
اس کے ٹانگوں میں درد رہتی ہے، پنڈلیوں میں درد رہتی ہے، ماتھے پہ گردن پہ بوجھ اور چڑچڑاپن بہت زیادہ رہتا ہے، ماہواری جو منتھلی ہوتی ہے، ماہواری کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ سیٹ نہیں رہتا، کبھی یا تو زیادہ ہو جاتے ہیں یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے زیادہ بیماریاں اس سبیان کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس سے بچے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ آگے پیچھے یا خراب ہو جاتا ہے۔ سبیان کا علاج نہایت ہی آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، لیکن آپ لوگوں نے صرف پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری بیماری سبیان کی وجہ سے ہے یا کسی دوسری وجہ سے۔ اگر آپ لوگوں میں یہ علامت ہوں تو آپ سمجھیے گا کہ آپ پر سبیان کا سایہ ہے، جس کا علاج نہایت ہی آسان ہے اور اس کا علاج ممکن بھی ہے۔ تو یہ نقش جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ نقش سبیان کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے اس نقش کا۔ اس نقش کو آپ لوگوں نے نیلے سیاہی اور ارک گلاب سے روز جمعہ بعد نماز فجر 3 عدد نقش لکھنے ہیں۔ ایک نقش آپ لوگوں نے مریض کے گلے میں ڈالنا ہے اور دوسرا نقش 12 دن کے حساب سے آپ لوگوں نے مریض کو پلانا ہے۔ پلانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے مریض کو، وہ آپ لوگوں نے 3 مہینے تک مسلسل جاری رکھنا ہے، جس سے یہ مرض مستقلاً ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ میں لکھنے کا طریقہ بتاؤں، اس کے لکھنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، جس طرح لکھا گیا ہے بس آپ لوگ صرف اسی طرح لکھے، کوئی مشکل اس میں نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ لینی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ دینی ہے، پھر یہ الفاظ آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ حروف اور الفاظ لکھ دینی ہے، پھر یا حی یا قیوم یا اللہ یہ لکھ دینی ہے، اس کے بعد یہ طلسماتی حروف لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد یہ طلسم لکھ دینی ہے۔ ناظرین کرام، سبیان کو ختم کرنے کے لیے یا سوکھا پن، بانجھ پن کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس سے بہترین نقش آج تک نہیں دیکھا۔ بہت ہی بہترین اور کارگر نقش ہے، گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ خود اس کو لکھ سکتے ہو، خود اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ ناظرین کرام، عملیات کی رہنمائی کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کال یا میسج بالکل مت کیجیے گا۔ عملیات کی جس طرح کی رہنمائی آپ لوگوں کو چاہیے ہو، آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بھرپور رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، اور ان ویڈیوز کو خصوصاً اپنے سوشل نیٹ ورک میں شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔